वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश का चैप्टर 10 द प्राइस ऑफ बनाना, जिसको मुलक राज आनंद ने लिखा है, इसका ग्रामर पोर्शन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी और उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, और आज की वीडियो में ग्रामर जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल ए, एन और द, इसी का यूज होता है आर्टिकल में। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं। एट हो गया, अबव हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं जो है आप लोग को एक आर्टिकल आर्टिकल बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन का पूरा लिस्ट दूंगा, जिसमें सारे प्रीपोजिशन होंगे और कौन कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है वो भी हम लोग उसमें देखेंगे। तो अभी जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज 4 में। सन, सन लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लगेगा? द, क्योंकि द ऐसा है कि कहाँ पे यूज होता है? फैक्ट्स, ट्रूथ, थिंग्स, ओनली वन इन वर्ल्ड, ऐसी चीजें जो दुनिया में सिर्फ एक ही हैं। उसके आगे द, जो फैक्ट है उसके आगे, यानी कि कथन होता है ना, सत्य कथन, ठीक है, उसके आगे ट्रूथ, जो सच बात लिखी गई है उसके आगे यहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि द लगेगा। द डॉग जम्प्ड, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा कौन सा? ओवर, ओवर द लॉन्ग। आई लव टू वॉच ए, ठीक है, आई लव टू वॉच ए वनडे मैच। अ पेन डैश अ पेन, पिया ऑल्सो हैज एन इरेजर। पिया के पास एक पेन तो है ही, साथ में एक इरेजर भी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिसाइड, बिसाइड्स अ पेन पिया ऑल्सो हैज एन इरेजर। पिया के पास एक पेन तो है ही, साथ ही एक इरेजर भी है। एक्सरसाइज 5, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो वॉइस चेंज लिखा है, पहला क्वेश्चन, मिस्टर खान इज नोन टू मी, क्या बनेगा इसका? आई नो, आई नो मिस्टर खान। नेक्स्ट, ट्रीना हैड कंपोज अ पोयम, ट्रीना ने एक पोयम बनाया, इसका क्या वॉइस चेंज होगा? अ पोयम हैड बीन कंपोज्ड बाय ट्रीना, अ पोयम हैड बीन composed by टीना। अगर आपको भी मेरे जैसे ही ग्रामर सॉल्व करना सीखना है और जानना है कि ग्रामर को कैसे सॉल्व करते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जनवरी में पूरा ग्रामर का सेशन लेके आ रहा हूँ, शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करके और पूरा वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह सब लेते हुए टेंस वेंस सब सब कवर करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब मैंने जो है वो क्लास ले ली और तुम बाकियों से पीछे हो जाओगे। इसीलिए अगर तुम ग्रामर को बेहतरीन तरीके से करना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। क्या बनेगा? यू विल ऑलवेज रिमेंबर बाई मी। दे हैव मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। उन्होंने उसे प्रेसिडेंट बना दिया क्लब का। यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। ऑफ द क्लब एक्स्ट्रा दिया है ना, इसको कैसे करेंगे? ही हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम। हाँ, ही हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम। नेक्स्ट, नंबर 6, fill in the blanks with the appropriate form of the given verb in the pass bracket। ब्रैकेट में यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है इसका एप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा लगेगा, मतलब इसके साथ कौन सा वर्ब है। जैसे कि यहाँ स्पेंड दिया है ना, तो दे विल स्पेंड हो जाएगा। दे विल स्पेंड दियर पूजा वेकेशन इन द हिल। ठीक है, इस स्पेंड के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। दे विल स्पेंड दियर पूजा वेकेशन इन द हिल। लिव है, क्या होगा? वी आर लिविंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन हो गया ना, वी मतलब हम लोग बना दिया, तो इज नहीं हो सकता है। लिव क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लूरल, तो हमको इसको लिविंग करना पड़ेगा। ये किस तरह से क्या क्या हो रहा है जानना है, जनवरी तक वेट कर लो। ठीक है, जनवरी में ला रहा हूँ पूरा सेशन ग्रामर का, तब ये सब करना सीख जाओगे। क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होता है, कैसे क्या क्या होता है, सब बताने और सिखाने वाला हूँ। सी नंबर, फिनिश दिया हुआ है, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड। कंप्लीट, द प्रोजेक्ट विल हैव completed by June next year। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 6 खत्म। एक्सरसाइज 7 में चलते हैं। नरेशन दे रखा है, ये भी हम लोग को सीखना है। चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, कर लेते हैं। राहुल सेड, अलास, ब्राजील हैज लॉस्ट द मैच।
तो ये अल्लाह सबसे पहले तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे नरेशन चेंज करेंगे, लिखेंगे राहुल एक्सक्लेम्ड आई राहुल एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ दैट, दुख में, ठीक है, ग्रीफ मतलब दुख, दुख में निराश होते हुए, अलास कह दिया ना, एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ, निराशा में जो है वो ते हुए राहुल क्या कहता है, दैट ब्राजील हैज लॉस्ट द मैच, दैट ब्राजील हैड लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट, लेट अस गो फॉर अ वॉक सेड शबनम टू चांदनी, शबनम चांदनी से कहती है चलो वॉक में चलते हैं, क्या होगा, शबनम प्रपोज्ड, SHABNAM, शबनम प्रपोज्ड प्रपोज्ड टू चांदनी दैट दे शुड go for a walk, go for a walk। Next, good morning madam said the student to the teacher, स्टूडेंट टीचर से कहता है गुड मॉर्निंग, नरेशन चेंज करना है, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट greeted the teacher good morning, my father said to me do not pluck flower, my father said to me do not pluck flowers, फादर का कहना इंस्ट्रक्शन, my father instructed me not to pluck flower। तो इसी के साथ हम लोग का ये नरेशन सारा खत्म होता है। नंबर 8, स्टोरी राइटिंग दिया गया है, हम लोग को सुटेबल टाइटल भी लिखना है, ठीक है, हिंट्स दिए गए हैं, वर्ड हिंट्स, टू कैट फाइंड अ पीस ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिला, फाइट ओवर इट, एक दूसरे से वो लोग झगड़ा कर रही थी रोटी टुकड़े के लिए, मंकी अराइव्ड, बंदर आया, डिसाइडेड टू सेटल द डिस्प्यूट, और झगड़े को खत्म करने का फैसला किया, निपटाने का, सुलझाने का फैसला किया, मंकी ब्रेक द ब्रेड इनटू टू uneven size, eat a portion from a large share, dispute continue, monkey eat the both piece of bread। तो बंदर जो है दो हिस्सों में रोटी को टुकड़ा को तोड़ता है, रोटी का टुकड़ा करता है, एक छोटा एक बड़ा अनइवन साइज का, और उसमें से बड़ा वाला हिस्सा खा लेता है, और झगड़ा
फिर से स्टार्ट हो जाता है, और मंकी जो है वो छोटा वाला हिस्सा भी खा लेता है, यानी कि पूरा रोटी खा लेता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? चलो करते हैं। सबसे पहले तो इसका टाइटल सोचते हैं। टाइटल क्या होगा? तो इसका टाइटल हम लोग लिख सकते हैं क्लेवर मंकी। ठीक है, चालाक बंदर। टाइटल इसका होगा क्लेवर मंकी, मंकीज फीस्ट कर लो। ठीक है, चालाक बंदर की दावत। हाँ, ये सबसे बेस्ट टाइटल इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टोरी। वन डे टू कैट वेयर सर्चिंग फॉर फूड। टू कैट्स वेयर सर्चिंग सर्चिंग फॉर फूड। दे नोटिस a piece of bread. They notice a piece of bread. Each, actually both of them wanted to have it. दोनों उसको खाना चाहती थी। So they start fighting each other. The A clever monkey saw that and came to them and said, "Why are you fighting?" क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। You both are hungry. HUN GRY, hungry. So each of you take half of this. Each
of you take half of this. The cats are agreed. So he broke the bread into two uneven pieces. The monkey broke the bread into two uneven pieces. Two uneven piece, but uh, two uneven piece. So लिखो to make them equal. Monkey had a large had a large bite from a large portion. मैं तो खो गया। बड़े उसने हिस्सों को बराबर करने के लिए एक बड़ा टुकड़ा खा लिया बड़े हिस्से में से। Then one become smaller than the other. Than the other. He had another bite. Then ऐसे लिखो then the monkey take another bite from the big one, larger one, larger one, बड़े वाले में से एक और टुकड़ा वो खा लेता है बंदर। So the only one part remains. So the only one part of bread remains. And the dispute starts again. Finally, the cat ऐसे लिखो टू for
resolving resolving the dispute monkey eats the remaining part of the bread also. The monkey eats the remaining part of the bread, remaining part of the bread. Finally, finally, the cats found that the monkey ate the complete bread ate the both part of the bread, ate the both part of the bread in order to make them equal. तो ये हम लोग का स्टोरी जो है वो क्लेवर मंकी फीस्ट यानी चालाक मंकी की दावत वो खत्म होता है। अब हम लोग जो है वो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 9 पर। यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट write a paragraph in about 100 words on how your locality look like at dawn। dawn जो है वो कहते हैं, जो डॉन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सूर्य उदय, सूर्य सूर्य उदय का समय, ठीक है, जब प्रकाश की पहली किरण पड़ती है, ठीक है। सूर्योदय का समय जब प्रकाश की पहली किरण पड़ती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉन कहते हैं। तो सूर्योदय के समय पे आपका जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी वो किस तरह का दिखता है उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है, पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ पे है, योर प्लेस ऑफ स्टे कहाँ पर रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्काई सुबह में आसमान कैसा दिखता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर अराउंड कि जो आपका नेचर है यानी कि आपके घर के आसपास का जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, बगीचा, ये सब जो है वो नेचर प्रकृति आपके लोकेलिटी में किस तरह की दिखती है तो बताना है। साउंड्स दैट यू हियर, सुबह सुबह आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ है कि गाड़ी मोटरसाइकिल की आवाज़ है। रीज़न फॉर एंजॉयमेंट, आपके खुशी का कारण, सुबह उठ के आपकी खुशी का क्या कारण है। कंक्लूजन,
और निष्कर्ष उसका हम लोग को करना है। ठीक है, लिख लेते हैं। प्लेस, योर प्लेस ऑफ स्टे, यहाँ पर लिखेंगे आई में हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट जो है हम लोग पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। आई लिव इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी सिटी कोलकाता, यहाँ पे जो है प्रकृति का कोई नामो निशान नहीं है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना है। ठीक है, वैसे तो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन में सेक्टर 5 में कोई भी प्रकृति का नामो निशान नहीं है। बस दिन रात सिर्फ गाड़ियों की आवाज ही सुनाई पड़ती है, चिड़िया और पेड़ पौधों की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, जो टेक्स्ट में दिया है उसी के हिसाब से हम लोग बना कर लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? द एरिया वेयर आई लिव इज सेक्टर 5, माई हाउस इज नियर, माई हाउस इज नियर द गंगा। हालांकि है तो नहीं, लेकिन फिर भी लिख दो, क्योंकि हम लोग को जो है इसी तरह से लिखना होगा। क्योंकि गंगा जी के पास में सूर्योदय का जो माहौल होता है ना, वो कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुहावना सा होता है। तो हम लोग जो है घर के पास में गंगा नदी को, गंगा जी को लेके आ जाते हैं। द डॉन एट आवर प्लेस गिव्स ए वंडरफुल फुल व्यू ओवर द रिवर। देयर इज ए क्या लिख सकते हैं? देयर इज ए स्मॉल गार्डन। ठीक है, स्मॉल गार्डन ठीक रहेगा। स्मॉल स्मॉल गार्डन पहले, बाद में लिखेंगे गार्डन के बारे में, पहले लिखते हैं। जो सूरज की किरणें होती हैं उससे, देयर इज ए टाइनी ऑफ रेड कलर ऑन, is a tinge of red color on the river।
the river water. The color of sky reflects their that the house, trees, fields, all gain their original color from the darkness. Boats are found floating on the water. A gentle breeze, E1, BAREEZE, blows across us. Various VARIOUS sounds like bird, like tree, honey bird, comma, vertical, comma, sounds of vehicle, factories, vehicles, and factories can be factories are here. Many people comes come on the Ganga Ghat, thus Ghat. Many people come on Ganga's Ghat to take bath, to take bath. The sense of the river at dawn, really, the scene, SCENE, scenes of the river at dawn
is really magnificent. magnificent, magnificent. तो ये हो गया हम लोग का पैराग्राफ खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगली वीडियो में हम लोग जो है अगले चैप्टर 9 को करेंगे। आपको ग्रामर अगर समझना है अच्छी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जनवरी में मैं जो है पूरा ग्रामर लेके आने वाला हूँ, तो आप आसानी से समझ सकेंगे मेरे साथ। एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करो, या तुम लोग के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करो, या कोई सुझाव है, तुम लोग कुछ अलग तरीके से वीडियो चाहते हो, या किसी और टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हो, या किसी सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है, कमेंट करो। मैं उसको जरूर से सॉल्व करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए है ताकि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट आजकल पढ़ाई इतना महंगा हो गया है, ट्यूशन फीसेस बहुत ज़्यादा चार्ज हो रही हैं बाहर में, ठीक है, तो पुअर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं सब कुछ यूट्यूब पे डाल दूंगा। क्लास 5 से लेके 10 तक सब कुछ अवेलेबल रहेगा एक ही चैनल पे, और सीरीज बाय सीरीज हर एक क्लास की अपनी प्लेलिस्ट रहेगी, और उसके अंदर हर एक चीज़ मैं कवर किया रहूँगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत लंबा सफ़र है और आपको मेरे साथ बने रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।